हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनी जी की पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के पार्ट 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री की। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट। किस सुल्तान ने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट। इक्ता को किसने वंशानुगत बना दिया था? फिरोज तुगलक ने। राजस्व संबंधी नियमों तथा उपनियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? एक, शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। दूसरा, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली सेना रखना। नेक्स्ट। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्व उपज का आकलन सबसे पहले किसके अधीन किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। नेक्स्ट। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था के विषय में सही कथन कौन से हैं? सही कथन है, राजा द्वारा कृषकों से सीधे कर वसूली की जाती थी। नेक्स्ट। दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से पैसा लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की? वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट। किस शासक ने मिल्क तथा इनाम भूमि के अनुदानों को रद्द कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का कितना हक पेश किया था? उपज के आधे भाग पर। नेक्स्ट। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सबसे अधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की? माप के आधार पर। नेक्स्ट। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं डैश उसकी नपाई प्रति विश्व पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट। अलाउद्दीन के भू राजस्व एवं हजारा के संदर्भ में सत्य कथन है। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया। दूसरा, बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में आवश्यक था। नेक्स्ट। किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के कष्ट बढ़े? अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? खराज, घरी, चराई। नेक्स्ट। किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्रों में भूमि की माप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कौन से परिवर्तित किए गए? नेक्स्ट, जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, उसने किसानों को बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल फसल बटाई को अपनाया। नेक्स्ट। दूसरा है, गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया। तीसरा, उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की।
नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाप की व्यवस्था वापस ली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई? वो था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में सही है। उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। वो था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित कृषि उपाय अपनाए गए। पहला है गांवों के प्रधानों तथा मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी। दूसरा है सरकार द्वारा मांग का आधार हुक्म में हासिल मतलब पैदावार के अनुरूप होना, जिसमें फसल के नुकसान को समाविष्ट करने की समुचित प्रावधान हो। तीसरा, अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती तथा उसको कुल पैदावार के 6वें भाग तक ले जाना। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कौन सा एक कारण था? ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि करना। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? अब बाब